पंजाब में एक बार फिर दो पुरानी पार्टियों का दोबारा गठजोड़ हो सकता है। दरअसल ऐसे आसार हैं कि करीब 2 साल बाद अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन का रिश्ता पक्का हो सकता है। हमारे सूत्रों ने बताया कि एसएडी प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी हाईकमान के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अंदर की बात यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी दोनों पार्टियों में सहमति बन चुकी है। वहीं सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि गठबंधन के लिए सुखबीर सिंह बादल चंडीगढ़ में कोर कमेटी से मीटिंग कर चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने जिला प्रधानों और विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्जों की मीटिंग भी बुलाई है, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय ली जाए और अंदाजा लगाया जाए कि गठबंधन से पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं बैठकों के बाद गठजोड़ की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन के बाद अकाली दल को भी मोदी सरकार में भागीदारी मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन के बाद सुखबीर बादल या उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल में से कोई एक केंद्र की एनडीए सरकार में फिर मंत्री बनेगा। गौरतलब है कि हरसिमरत ने गठबंधन तोड़ने के कुछ दिन बाद केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री पद छोड़ दिया था। उनके ही पुराने मंत्रालय के साथ मंत्री बनने के ज्यादा आसार हैं। वहीं चर्चा तो ये भी है कि अगर सुखबीर सिंह बादल मोदी सरकार में शामिल हुए तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार में जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल के आसार हैं। उसी में ये फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि अकाली दल ने 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए तो अकाली दल और बीजेपी 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं संगरूर और जालंधर लोकसभा चुनाव में दोनों दल कुछ खास कमाल नहीं कर सके। अकाली दल जहां पंजाब में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो बीजेपी पंजाब में मजबूत होने के लिए हाथ पांव मार रही है। बता दें कि देश में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक फ्रंट पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में विरोधियों का गठबंधन भारी न पड़ जाए तो बीजेपी भी अपने पुराने साथियों को जोड़ने की कवायद में जुटी है। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में बीजेपी का शहरी इलाकों में अच्छा खासा जनाधार है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाता। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए पंजाब में हालात और मुश्किल हो गए हैं। हालांकि अकाली दल का ग्रामीण वोट बैंक काफी मजबूत है, लेकिन पंथक पार्टी होने के साथ शहरों में उसे समर्थन नहीं मिल पाता। ऐसे में दोनों दलों के साथ आने से उनका शहरी ग्रामीण वोट बैंक का समीकरण फिट हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अकाली दल भाजपा के सामने इस समझौते को लेकर कुछ शर्तें रख सकता है, जिसमें जेलों में लंबे वक्त से बंद बंदी सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। वहीं कोर कमेटी में शामिल होने के लिए आए पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि गठबंधन होना भी अच्छी बात है। होना चाहिए, आप होना चाहिए। देखो हर कोई नुकसान तो होता ही नहीं है ना। किसी चीज़ का अगर कोई कंप्रोमाइज़ होता है उसमें तो फायदा ही होता है, कोई नुकसान तो होता ही नहीं है। बाकी तो सर्कमस्टांस से बताएंगे क्या होता है। भाजपा के प्रधान उन्होंने कल ही बदले ने, हाले सुनील जाखड़ और लंबे समय का ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ बीजेपी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। बता दें कि गठबंधन की कवायद उस वक्त तेज हुई जब अकाली दल के सरप्रस्त और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे शेड्यूल रद्द कर चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन करने पहुंचे। अगले दिन अंतिम संस्कार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए। पूर्व सीएम की अंतिम अरदास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गांव बादल पहुंचे थे। इससे बीजेपी ने यह संदेश दिया कि चाहे अकाली दल ने उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन वो पुराने साथियों को अकेला नहीं छोड़ते। वहीं पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के दोबारा गठबंधन के कयासों में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि असल में अकाली दल और बीजेपी हमेशा एक साथ थे। दोनों दलों ने किसान आंदोलन के वक्त दिखावे के लिए अलग होने का केवल ड्रामा किया था। उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर के पास वही कोठी और तामझाम था। इनके गठबंधन का समझौता पहले से तय है। वड़िंग ने कहा कि पंजाब के लोग इनकी असलियत जानते हैं, यही कारण है कि वोटर अब इन पर भरोसा नहीं करेगा।